एवरीवन, आज है छुट्टी मनु और मनु के पापा की। तो घर पे पूरा दिन मस्ती तो चलेगी और मेरे ऊपर चलेंगे ऑर्डर पे ऑर्डर। तो हस्बैंड बोल रहे हैं मैगी बना दो, अभी मैगी खानी है, खाना हम बाद में खाएंगे। अभी हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं मतलब। तो ऑर्डर आ गया है मैगी का और यहाँ पर मेरी सारी कढ़ाइयाँ भरी हुई है। मतलब एक में साग बन रहा है, एक में सब्जी बनी हुई थी और एक में पता नहीं क्या क्या पड़ा है। तो पहले मैंने कहा कढ़ाई खाली कर लेती हूँ फिर मैगी बनाऊंगी। यहाँ पर मनु आ गया कि मम्मा मैगी मैं बनाऊंगा। मैंने कहा तो भाई रुक जा, कढ़ाई चाट के मुझे खाली करने दे। मतलब चाटने के बाद धोऊंगी डेफिनेटली, लेकिन चाटने में मजा अलग ही आता है। मेरे को तो आता है, आई डोंट नो सबका। तो यहाँ पर मन्नू ने मुझे बोला कि मुझे भी चटवाओ, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई मन्नू को भी चटवाई और फिर मैंने कढ़ाई धोकर मैगी बनाने की तैयारी की। तो यहाँ पर मन्नू मेरी हेल्प करा रहा है। वैसे मैगी वो खुद ही बना लेता है क्योंकि मैगी आज मुझे सब्जी वाली वेजीज मैगी नहीं बनानी है, जस्ट पानी में बॉईल करनी है, सिंपल मैगी बनानी है। और यहाँ पर मन्नू कहता है कि मैगी बनाते बनाते बहुत ही मजे ले रहा था। कहता है कि मम्मा वैसे पता चल गया कि मैगी जो है ना वो फीमेल ही है। मैंने कहा कैसे? तो कहता है लिखा होता है 2 मिनट में रेडी हो जाती है, लेकिन ये भी आपकी तरह 2 मिनट में रेडी नहीं होती, ये भी 5-7 मिनट लगा देती है। और वेजी वाली मैगी यानी कि उसको फुल मेकअप कराना हो तो वो 10 मिनट लगा देती है। तो मुझे सुनकर बहुत ही हंसी आई। फिर रात की डिनर की तैयारी करने लगी और डिनर की तैयारी में आज बनानी है मक्की की रोटी और सरसों का साग। सरसों का साग मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। मक्की की रोटी का पता है क्या हिसाब किताब है? अब मुझे ना बनानी नहीं आती, मतलब बनाने की कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि बस बना लूँ अच्छे से। हस्बैंड को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, बेटे को भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, मम्मी पापा को। तो मम्मी बनाते हैं ऑलवेज, लेकिन मैंने कहा आज मैं बनाऊंगी क्योंकि मुझे भी आना चाहिए। तो मक्की की रोटी के लिए पहले मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया, फिर इसमें मक्की का आटा डाला, अजवाइन, नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया, थोड़ा घी भी डाल दिया, जिससे कि रोटी सॉफ्ट बनती है। और टाइट टाइट डो बना लिया। अब मम्मी मुझे बोल रही थी इतना टाइट डो क्यों बनाया है तूने, इसके लिए तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा डो चाहिए होता है। मैंने कहा मम्मी मैं बना रही हूँ तो मेरा अपना हिसाब है, प्लीज आप जाकर बैठ जाओ क्योंकि मेरे से किचन में काम नहीं होते भैया। मेरे सिर पे कोई खड़ा होता तो मेरे से काम खराब ही होता है। तो मैंने यहाँ डो बनाया, उसकी छोटी छोटी पेड़ियां बनाई, छोटी नहीं मोटी मोटी पेड़ियां बनाई, क्योंकि मक्की की रोटी के लिए मोटी मोटी पेड़ियां बनती है, मोटी मोटी रोटियां बनती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया पन्नी, और पन्नी मतलब पॉलीपैक, इसके ऊपर मैं बना रही हूँ, रोटी बेल रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर सूखा आटा लगा रही हूँ, जो सिंपल रोटी का होता है ना आटा, जिससे कि ये अच्छे से बेल जाए। और पतली पतली बेल लेती हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ पतली पतली बेल ली जाए। और उसके बाद पॉलीथीन उठा के, और इसने मेरा कर दिया नाश, और ये थोड़ा सा चिपक गया। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, अभी मैं कैमरे के सामने हूँ तो भी ये खराब होगी, नहीं तो मुझसे परफेक्ट बन जाती है, बिल्कुल परफेक्ट। जब मम्मी खड़ी होती है मेरे साथ में तब भी ऐसे ही होता है, तो रोटी टूट ही जाती है। लेकिन फिर भी मैंने इसको अच्छे से सेट वेट कर दिया ताकि किसी को सर्व करूँ तो गंदी ना लगे, मतलब टूटी फूटी ना लगे। मैंने ऐसे हाथ से सेट कर दिया। तो फाइनली मेरी जो रोटी है वो बन रही थी, और इसी तरह से मैंने रात के डिनर में आज मक्की की रोटी और सरसों का साग खिलाने हैं। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी और साथ में फिर मम्मी आ गए। मम्मी कहते ऐसे कैसे बना रही है, ऐसे तो टूट जाती है। मैंने कहा मम्मी आप खाना आराम से, नहीं टूटेगी। और थैंक गॉड कि मेरी लाज रख ली, मेरी मक्की की रोटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटी, बिल्कुल सेट बनी थी। और टेस्ट भी इतना अच्छा था ना। पहले सबसे पहले मैंने मन्नू को रोटी दी क्योंकि सबसे पहले इसको भूख लगी थी, तो बोला कि मम्मा दे दो, यहाँ पर सरसों का साग है और रोटी के ऊपर मक्खन है। तो मैंने मन्नू को दी। सबसे पहले इससे पूछा बता बेटा कैसी लगी, तो वो बोला कि मम्मा बहुत टेस्टी है। बट इसके कहने से क्या होता है, जब तक हाई कमांड से मुझे नहीं, और वो आएगा ना कि हाँ आपने अच्छा खाना बनाया, यानी कि सासू माँ, तो सासू माँ को बाद में दूंगी, पहले हस्बैंड को भी दे देती हूँ। पहले मेरे 2 वर्ड हो जाए फिर बाद में। तो यहाँ पर मैंने फिर से खाना बनाया, फिर से रोटी बनाई। इस रोटी का पता है क्या सिस्टम रहता है, कि पहले एक रोटी बनाओ फिर दूसरी रोटी बेलो, क्योंकि अगर मैं बेल के रख दूंगी ना तो भाई वो चिपक जाएगी, फिर वो उतरना मुश्किल है। इसीलिए एक-एक करके बनती है। एक बंदा खा लेगा, फिर दूसरे बंदे को स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरे बंदे को स्टार्ट करेंगे, फिर चौथे बंदे को स्टार्ट करेंगे। बस ऐसे ही होता है। नहीं तो नॉर्मल रोटी होती है ना, तो 1 बाय 1 वो सारे एक साथ भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर मनु ने खा ली है अपनी मक्की की रोटी और सरसों का साग, तो मैंने पापा को भी दे दी थी साथ के साथ, क्योंकि पापा घर के बड़े हैं, मनु सबसे छोटा है, तो इन दोनों को सबसे पहले दे देते हैं। मन्नू शोर मचा रहा था कि पहले तो मुझे दे दो, नहीं तो पहले सबसे पहले हम पापा को देते हैं, उसके बाद में मन्नू को देते हैं, या फिर हम इकट्ठे बैठ के खा लेते हैं। तो मक्की की रोटी तो हम इकट्ठे बैठ के खा नहीं सकते ना, तो अभी मैं जा रही हूँ हस्बैंड को देने के लिए, और फिर उनसे मैं रिव्यू लेती हूँ कि कैसी बनी है, क्योंकि उनका ओपिनियन भी बहुत ही ज़रूरी है कि भाई कैसी बनी है, तारीफ़ तो करो, मैंने इतना स्ट्रगल करके बनाई है। तो उन्होंने तो बहुत ही अच्छी बताई, पापा ने भी अच्छी बताई, लेकिन सासू माँ ने कहा ठीक बनी है। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, उनका ठीक-ठीक भी मेरे लिए बेस्ट है।